आपने कभी उस तरह के बच्चों को नोटिस किया है जिनकी हरकतें बच्चों जैसी नहीं होती हैं? किसी दूसरे बच्चे को अकेले पाके चिंगोटी काट देना, राह चलते किसी भी गाड़ी पे स्क्रैच मारते हुए चलना, कुत्ता कहीं भी जा रहा है उसको पत्थर से चला के मार देना, ये सब हरकतें बच्चों वाली नहीं होती हैं। ये सब हरकतें होती हैं उन बच्चों की जो अपने एंगर को सप्रेस्ड करते हैं। कई तरह के रीजंस हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बच्चों में आक्रामकता का भी ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों में आक्रामकता आखिर क्यों होती है, रीजन क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया, बहुत सारी महंगी महंगी चीजें दिला दी, लेकिन बच्चे पे ज्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि वो अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में इतना व्यस्त हैं कि बच्चे पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे। तो बच्चा अट्रैक्शन ग्रैब करने के लिए ये सारी चीजें करता है। बेसिकली वो अंदर से अकेला महसूस करता है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करता है। सेकंड, कुछ ओवर केयरिंग पेरेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे को आप पैम्पर कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं। जैसे कि मान लो 6-7 क्लास में ही स्मार्टफोन ला के दिला दिया, लो भाई स्मार्टफोन लेके एंजॉय करो, पढ़ाई लिखाई के लिए दिया है। क्या आपको लगता है कि वो 6, 7, 8, 9 का बच्चा स्मार्टफोन से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करेगा? आंखों से पर्दा हटाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग अपने बच्चों को प्यार दुलार में 10th, बेटा बोर्ड अच्छा निकाल लो, 10th अच्छा निकाल लो, 12th अच्छा निकाल लो, तुम्हें बुलेट दिला दूंगा, मोटरसाइकिल दिलाए पड़े हैं। ये है एक्स्ट्रा केयर। बच्चा ना अपने आप को दुनिया से ऊपर समझने लगता है और एग्रेशन उसका नेचर बन जाता है। वो सोचता है हम ही हम है, बाकी सब तो पानी कम है। इसके बाद एग्रेशन उन बच्चों में भी आ सकता है जिनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। कई बार कई बच्चे जो हैं वो उनकी ग्रोथ उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है, हाइट में कम रह जाते हैं, या फिर उनका कॉम्प्लेक्शन उतना अच्छा नहीं रह पाता, जिसकी वजह से बाहर के लोग या बाहर के बच्चे बुली करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है। अब उस गुस्से को वो बच्चा कैसे निकाले? कुंठित रहता है या तो उस सप्रेस्ड एंगर को अग्रेशन के रूप में निकालता है। घर के माहौल का भी बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कई बार कुछ फैमिलीज़ में दूसरों को लेकर या आपस में ही हस्बैंड वाइफ के इतने झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, परिवार वालों को लगता है कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो तो बच्चे हैं एक कोने में पड़े हैं, बट वो एक एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं। हालांकि वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें उनके भी दिमाग में जा रही हैं, जो कि आगे चल के उसको एंगर में कन्वर्ट कर सकती हैं और उसी एंगर को अग्रेशन में कन्वर्ट कर सकती हैं। बच्चों की संगति पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बात पुरानी हो गई कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। हमारा बच्चा चंदन नहीं है, उसके ऊपर दुनियादारी का असर पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के बच्चों के साथ घूम रहा है। आपको पता भी नहीं कि हमारे जनरेशन और इस जनरेशन में बहुत बड़ा फासला है। जो काम हम 20 साल के होने के बाद करते थे, वो आज बच्चे 10 साल पे कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि उनकी संगति किस तरह से हो। नज़र हमें बच्चों के दोस्तों पर भी 100% रखनी होगी। इसके बाद ही एक और बहुत ही आश्चर्यजनक पॉइंट है जो बच्चों में अग्रेशन का कारण बन सकता है, वो है पेरेंट्स की उनसे उम्मीदें। आजकल क्या है, माँ बाप बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से और जाहिर भी कर देते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद है, ये उम्मीद है। बच्चे इस चीज़ को ना अपने मन पर बहुत ज़्यादा दबाव बना लेते हैं, और जब उन्हें लगता है कि वो अपने माँ बाप की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं, तो वो ये बात अपने पेरेंट्स से बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते और अनजाने में किसी भी तरह का गलत कदम उठा सकते हैं। तो कभी भी बच्चों पर वो अपनी उम्मीदों का प्रेशर ना बनाएं। ये उनके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। देखिए, गुस्सा क्या है? ऐसा नहीं है कि अचानक से बच्चा अग्रेसिव हो गया। धीरे धीरे ये ज्वालामुखी बनती है और अचानक जब हद हो जाती है तो ये ज्वालामुखी फूटती है। फिर हमें लगता है अरे ये क्या हो गया, बच्चे ने इस तरह का कदम कैसे उठा लिया, इस तरह की शिकायत स्कूल से, बाहर के लोगों से कैसे आ गई, मेरा बच्चा अचानक इतना अग्रेसिव क्यों हो गया। अचानक जैसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। हाँ, हम नोटिस बाद में करते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे कि जब बच्चे अग्रेसिव हो ही गए हैं तो उसको हम किस तरह से ठीक करें, इसका सल्यूशन क्या है। आपने कभी खौलती हुई, उबलती हुई चाय देखी है? हमारे बच्चों का अग्रेशन ना उसी खौलती हुई चाय की तरह है। जब चाय उबलता है तो हम क्या करते हैं, गैस को और तेज कर देते हैं।
नहीं, हम उस पर फूंक मारते हैं, धीरे धीरे फूंक मारते हैं, गैस को कम करते हैं, बंद करते हैं। इसी तरह से जब बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ गया है तो हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है, पोलाइटली बिहेव करना है। बच्चा भी गुस्सा में है, चिल्ला रहा है, हम भी गुस्से में चिल्ला रहे हैं, 4 शिकायत और आई है, हमारे दिमाग की टेंशन अलग है, शोर शराबे से बात नहीं बन पाएगी। अगर एक गर्म है ना तो दूसरे को थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है, बच्चों के सामने रोल मॉडल सेट करना है, उनको बिठाकर प्यार से पूछना पड़ेगा कि आपके अग्रेशन का रीजन क्या है, कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब लग रही है, या फिर कहीं आपको किसी ने कुछ बोला तो नहीं है। मुझसे खुल के बात करिए, हम आपके पेरेंट्स हैं, आप हमें बताइए कि कौन सी बात आपको बुरी लग रही है, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन इस तरह से अग्रेशन दिखा के अपना नुकसान मत कीजिए। साथ ही हमें बच्चों को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। होता क्या है कि एक बार हम गुस्से में आके डिसिप्लिन में बच्चे को रखने की कोशिश करते हैं, फिर लेकिन धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं चीजें, फिर वो पुराने ढर्रे पे चलने लगती हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या होता है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। एक बच्चे ने ना पार्क में एक बच्चे को पीट दिया है ना, दूसरे दिन फिर मार दिया। आपको पता है कि वो आपका बच्चा दूसरे बच्चों को मार रहा है, बट आप इग्नोर कर रहे हो। तीसरी बार ऐसा मारा कि उसके चोट लग गई, दूसरे बच्चे के उसको खून वगैरह आने लगा। तब आप परेशान हो गए कि हाय इसने तो मार दिया, शिकायत आया। तब 2 बार भी तो उसने मारा था ना, आप तीसरी बार क्यों जगे? आपको पहली बार में उसका हाथ रोकना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था कि ये काम दोबारा होने नहीं चाहिए। उसी तरह से बच्चा छोटा सा कुछ सामान चोरी करके लाता है ना, स्कूल से या कहीं से, आप इग्नोर कर देते हो, रबड़ ही तो है, फिर कभी एक कटर ही तो है, फिर कोई बड़ी चीज चोरी करके लाता है या बड़ी चीज की शिकायत, तब आप जागते हो, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया। अचानक कुछ भी नहीं होता, मैंने बताया ना आपको। इसलिए डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। नो मीन्स नो। इसके साथ ही हमें बच्चों को एंगर मैनेजमेंट सिखाना होगा, किस तरह वो अपने गुस्से को मैनेज करें। इसमें देखिए एम्पैथी बहुत ज़रूरी है सिखाना। बड़ों को तो सिखाना ज़रूरी है, बच्चों को भी छोटी उम्र से एम्पैथी के बारे में बताना सिखाना बहुत ज़रूरी है। सम अनुभूति जिसे कहते हैं, आप अगर किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो तो अगर वही आपके साथ करे तो आपको कैसा लगेगा? आपका बच्चा इतना भी छोटा नहीं है कि ये सारी बातें समझ ना पाए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा हो तो आप इंस्टेंट माहौल बदलने की भी कोशिश कीजिए। अगर बच्चा बोले जा रहा हो, माहौल बहुत ख़राब हो गया हो, अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो इंस्टेंट मूड चेंज कीजिए। चलो तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, मार्केट घूम के आते हैं, आपका मूड ठीक हो जाएगा। क्या खाना है आपको, केक बना दूं? तुरंत ना मूड चेंज। कभी कभी क्या होता है, बच्चों में मूड स्विंग चल रहा होता है तो वो अग्रेशन का रूप ले लेता है, तो उस तरह से उसका मूड को चेंज कर देना है, मूड को अच्छा लाइट कर देना है, जिससे घर का माहौल भी सही हो और साथ में आपके बच्चे का मूड भी सही हो। सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, कभी भी बच्चा अगर अच्छा काम करता है ना तो उसको रिवॉर्ड ज़रूर दें। अच्छा काम करने के लिए जब उसको रिवॉर्ड मिलेगा ना तो उसको अच्छे काम की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। एरोगेंस ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ख़त्म ना की जा सकती हो। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी अगर डिसिप्लिन में इन सारी चीज़ों में रखें तो एरोगेंस आपके बच्चों में से 100% निकल जाएगा, वो एक पोलाइट बच्चे बन जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा उनको लेकर प्राउड महसूस करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाय बाय।